गहरा पानी हो या टूटी पुलिया, अवरोध चाहे कुछ भी हो, महाराज जी की गाड़ी चलती जाती थी। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको ऐसे अनुभव बताने जा रहे हैं जो भक्तों को हुए हैं। महाराज जी कहीं जाते हैं और अगर कहीं गहरा पानी है बीच में, मालूम है ना, गहरे पानी में भाई जीप नहीं घुस सकती, जीप में अधिकांश चलते थे महाराज जी, और किसी गाड़ी में बैठे हैं तो वो गाड़ी भी अगर उसमें चली जाएगी तो डूब जाएगी या खराब हो जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन महाराज जी की गाड़ी रुकती नहीं थी। क्या मंत्र था जो गाड़ी नहीं रुकती थी? कौन सा मंत्र जपा जाता था बताऊंगा। चलिए आप पूरी कथा सुनते रहिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। मैं आज के इस एपिसोड में कुमाऊं मंडल में आईटीओ बलवंत का एक अनुभव आपसे साझा कर रहा हूं। बलवंत जी कैंची धाम के लिए निकले हैं और महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने देखा कि महाराज जी तो खुद ही कैंची धाम से हल्द्वानी की तरफ जा रहे हैं। महाराज जी के जैसे जाते हुए देखा, उन्होंने अपनी गाड़ी उनके पीछे लगा दी। अब जितनी गाड़ी महाराज जी की आगे चल रही है और बलवंत अपने ड्राइवर से कहते हैं और जल्दी, थोड़ा तेज, अरे गाड़ी थोड़ी सी कर लो, और पूरा प्रयास कर रहा है उनका ड्राइवर, लेकिन लगभग 20 और 25 गज या मीटर का, जानते हो ना गज, पहले गज कहते थे, अब वो मीटर, तो मीटर का फासला है। लगता है सामने जा रहे हैं महाराज जी, पीछे से गाड़ी है और वो उस गाड़ी को पकड़ नहीं पा रहे। आगे क्या हुआ? आगे फिर रेस बढ़ाने के लिए कहा बलवंत ने, ड्राइवर ने फिर रेस बढ़ाई, और जब रेस बढ़ाई तो महाराज जी की गाड़ी आगे जा ही रही थी। अचानक रेस बढ़ाने के बाद ड्राइवर को ब्रेक लेनी पड़ती है, और आप जानते हो गाड़ी चल रही हो स्पीड में तो दुर्घटना भी हो सकती है। उसने एकदम ब्रेक ली और ब्रेक लेके आगे देखा तो देखा कि पुलिया बिल्कुल टूटी पड़ी है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल है, और महाराज जी की गाड़ी उसके ऊपर से होके निकल गई। ये बलवंत जो उस समय आईटीओ थे नैनीताल में, उनका अनुभव है। मैं एक और अनुभव आपको बताता हूं, ड्राइवर रामानंद का। रामानंद ने महाराज जी के साथ बहुत दिन साथी का काम किया है, गाड़ी चलाई है। आपको एक विशेष राज की बात बताता हूं कि रामानंद की आंखें जो थी ना, उनमें पूरी रोशनी नहीं थी। दृष्टिहीनता का मतलब जो रोग होता है वो था उनको, लेकिन महाराज जी गाड़ी चलाते थे और बड़े बेफिक्र होकर चलाते थे। एक दो कथाएं मैंने आपको सुनाई है रामानंद की। तो रामानंद जी महाराज जी को कैंची धाम से लाए हैं, दिल्ली आ गए हैं, और दिल्ली से वृंदावन की तैयारी है। जब वो दिल्ली से वृंदावन की तैयारी कर रहे थे, उसमें आकाश में बादल छा जाते हैं, और दिल्ली से जो निकलते हैं बारिश पड़ने लगती है, होने लगती है, और घनघोर बारिश होने लगती है। तो हुआ क्या, जगह जगह पानी भर गया। सड़क जिस हालत में आज है उस समय उस हालत में नहीं थी, पतली थी, कहीं कहीं गड्ढे थे, लेकिन रामानंद चलाते हुए आ रहे हैं। एक जगह ट्रेन के नीचे, ट्रेन मार्ग जो है ना, रेल मार्ग है ऊपर और नीचे से सड़क है, तो जहां पर ट्रेन ऊपर निकलती है और जहां रेल मार्ग ऊपर से गुजरेगा तो सड़क थोड़ा सा नहले यानी नीचे में होगा, और पानी बरसेगा तो क्या होगा, पानी भर जाएगा ना। और उस जगह कुछ थोड़ा सा और ज्यादा नीचा था, वहां पानी भर गया, और पानी क्या भर गया, वो लग रहा था एक छोटी सी नदी उससे बहने लगी। अब दिल्ली से जो गाड़ियां आ रही थी, उस पुलिया की वजह से वहां पानी जो बह रहा था वो दिल्ली वापस चली जा रही थी, और इधर मथुरा से जो गाड़ी आ रही थी, आगरा से गाड़ी आ रही थी, वो वहां से वो भी वापस आ रही थी। रामानंद ने कहा कि महाराज जी गाड़ी वापस कर ले,
तो महाराज जी क्या कहते हैं, क्या कहा होगा बताओ, नहीं मालूम। महाराज जी ने कहा आंखें बंद कर और गाड़ी चला। रावण ने आंखें बंद की और गाड़ी चला दी। देखते क्या है, गाड़ी पार यानी वृंदावन की तरफ आ गई, समझे ना। तो आंखें बंद करके भी गाड़ी जब चलवाते हैं तो गाड़ी पार हो जाती है। एक भक्त कमिश्नर श्री प्रकाश कृष्ण, उनके पुत्र से मैंने आपको कैची धाम के गेट पर हमारी मुलाकात हुई थी, उनसे हमने उनके अनुभव भी सुनवाए थे, याद है ना, नहीं याद है? अरे नहीं तो अभी देख लो, वीडियो तो है ना। श्री प्रकाश कृष्ण कमिश्नर है कुमायूं मंडल के और महाराज जी के अनन्य भक्तों में से रहे हैं। उन्होंने महाराज जी को एक बार ये कहा कि घर पे आओ महाराज, हम गाड़ी भेज रहे हैं, और गाड़ी भेज दी। महाराज जी गाड़ी में बैठे, पहुंचे नैनीताल, और नैनीताल से फिर जब सेवा सत्कार के बाद उन्हें उनका ड्राइवर भेजने आया कैची धाम। आपको लगता होगा ये इतना झटके से क्यों बता रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसी झटके में राज छिपा है। ड्राइवर श्री प्रकाश कृष्ण के घर से चलता है, कैची धाम पहुंचता है, कैची धाम से महाराज जी को गाड़ी में बिठाता है, नैनीताल पहुंचता है, नैनीताल से फिर महाराज जी को लेके आता है, कैची धाम छोड़ता है और कैची धाम से वापस जा रहा है नैनीताल। समझ गए ना, 4 बार, यानी चौथा चक्कर है नैनीताल की तरफ। अब वहां एक पाइंस जगह है, वहां चुंगी, पहले चुंगी लगा करती थी, टोल टैक्स अलग से चुंगी ही कहते हैं उसे। वहां पर उसके एक व्यक्ति ने पूछा, जो मुंशी था वहां पर, रघुनंदन, उसने पूछा कहां से आ रहे हो। ड्राइवर ने बताया कि अरे साहब के यहाँ महाराज जी गए थे, हम पहले उन्हें लेने गए, फिर उन्हें छोड़ने गए, अब उनको वहां पहुंचा के अब मैं अब साहब के यहाँ जा रहा हूं। रघुनंदन गुस्सा हो गया, अब बेवकूफ बनाते हो, कहां घूम रहे हो, साहब को बेवकूफ बना रहे हो, जाके हम वहां गए थे और ये हुआ, हमें बेवकूफ बना रहे हो। यार बेवकूफ बनाने वाली बात क्या है, मैं तो भैया महाराज जी को छोड़ के आ रहा हूं कि सड़क 4 जगह टूटी हुई है, वहां से गाड़ी निकल ही नहीं सकती, आदमी पैदल नहीं निकल सकता, और तुम कह रहे हम गए फिर आए, फिर गए फिर आए, ये कैसे हो सकता है। मतलब भैया तुम्हारे लिए टूटी होगी, हम तो सही बता रहे, हम महाराज जी को वहां छोड़ के आए। रघुनंदन को विश्वास नहीं होता। ड्राइवर चला जाता है गाड़ी लेकर। ड्राइवर ने अपने मालिक से कहा, मालिक यानी श्री प्रकाश कृष्ण जो कुमायूं मंडल के कमिश्नर हैं, उनसे कहा कि साहब रघुनंदन ये कह रहा था, ऐसे ऐसे कह रहा था। उन्होंने कहा सड़क टूटी थी, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ी? नहीं, हमारी तो गाड़ी गई और आई। श्री कृष्ण प्रकाश दूसरे दिन पहुंचते हैं और रघुनंदन से बात करते हैं। रघुनंदन बताता है कि साहब कई जगह टूटी हुई है और गाड़ी क्या, साइकिल निकलना मुश्किल है। मुस्कुरा जाते हैं श्री कृष्ण प्रकाश, क्योंकि उन्हें मालूम है महाराज जी को कौन सी बाधा रोक सकती है, न गहरा पानी रोक सकता है, न टूटी पुलिया रोक सकती है, न सड़क टूटी है तो रोक सकती है, कोई बाधा उनको रोक नहीं सकती। आप बताओ किस तरह से गाड़ी पहुंची। ये राज जानने के लिए श्री कृष्ण प्रकाश पहुंचे महाराज जी के पास, और महाराज जी ने देखते ही उन्हें मालूम था ये क्या पूछेंगे। महाराज जी ने कहा अरे तेरा ड्राइवर तो बहुत होशियार है, राम राम कह के कहीं भी गाड़ी डाल देता है। समझ में आ गया ना, यही मंत्र है। जीवन रूपी गाड़ी अगर कहीं अटकती है तो डाल दो राम राम का मंत्र, उस भवसागर से पार हो जाओ। ठीक है ना, आज बड़ा राज बताया मैंने आपको। गाड़ी कहीं भी अटकी हो, राम राम कह के आप आगे निकल जाइए। चलिए मैं भी आगे दूसरी कथा के साथ आता हूं।